गाइस फाइनली पाई नेटवर्क का मेन नेट तो मार्केट में आ गया है, लेकिन अब यहाँ से बहुत सारे डाउट भी क्रिएट हो गए हैं। अब लोगों को लगने लगा है प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, और जो प्राइस यहाँ पर एक्सपेक्टेड था वो प्राइस हम क्यों नहीं देख पाए, जीसीवी वैल्यू क्यों नहीं देखने को मिली है, और प्राइस यहाँ पर कब तक ग्रो होगा, और ग्रो भी होगा तो क्या प्राइस लेवल हमें देखने को मिलने वाला है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी, लिस्टिंग से रिलेटेड भी और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेक श्योर वीडियो को देखेगा, तभी आप जान पाएंगे फिलहाल यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है पाई नेटवर्क के अंदर क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं और क्या इसमें प्रोसेसिंग अभी हाल फिलहाल में है। तो सभी कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। मेक श्योर जो भी आपके डाउट होंगे वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए प्राइस को लेकर बात कर लेते हैं। जब इसका मिनट मार्केट में लिस्ट हुआ तो ऑलमोस्ट ये $3 के आसपास लिस्ट हुआ, और अभी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन हम देखें, प्राइस प्रिडिक्शन इतनी ज़्यादा हाई थी कि ऑलमोस्ट जब ये लिस्ट होगा तो $50 $100 तक प्राइस जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट का सिनेरियो भी मैटर करता है। वो रीज़न यहाँ पर एक बाइनेंस की लिस्टिंग है। जैसे जैसे यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड हमें लगा था कि प्राइस यहाँ पर जब ये लॉन्च होगा तो प्राइस इसका रैंडमली बहुत हाई जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर की वजह से ये प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन में आया। अभी जो $3 के आसपास ये लिस्ट हुआ था वो भी प्राइस से कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जब मैंने वीडियो यहाँ पर शूट की है तो ऑलमोस्ट 0.6 प्राइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लिस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर एक बाइनेंस की लिस्टिंग भी है, जिसकी वजह से प्राइस इतना डाउन में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी। तो बाइनेंस पर लिस्टिंग नहीं होने की वजह से भी ये रीज़न यहाँ पर बनता है कि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लगातार डाउन में ही देख रहे हैं। तो अभी यहाँ से बात ये आती है कि क्या ये क्रैश हो जाएगा या फिर यहाँ से ग्रो होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट अभी 27 फरवरी तक इसकी वोटिंग कंटिन्यू है, अभी वोटिंग क्लोज नहीं हुई है, और ये जो अभी वोटिंग टाइम फ्रेम है ना, इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट भी आ सकती है, जिसमें ये बाइनेंस की तरफ से अनाउंस हो सकता है कि इसकी जो लिस्टिंग है पाई नेटवर्क की वो बाइनेंस पर हो सकती है। तो अभी कुछ भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम फ्रेम है। अगर यहाँ पर लिस्टिंग होती है बाइनेंस पर, कोई भी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट आ जाती है तो प्राइस डेफिनेटली ग्रो हो सकता है। बात करूंगी $3 तो छोड़िए, $5 ऑलमोस्ट $8-10 तक भी प्राइस जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा बाइनेंस की लिस्टिंग पर, क्योंकि बाइनेंस की लिस्टिंग बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है पाई नेटवर्क के प्राइस को लेकर। पर जीसीवी वैल्यू को लेकर बात करते हैं गाइस। तो देखिए जीसीवी वैल्यू को जिस तरीके से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जीसीवी वैल्यू को जितना ज़्यादा सपोर्ट है वो देखने को मिलेगी, उसकी वजह से भी यहाँ पर प्राइस हमने डाउन में देखा है। मार्केट का सिनेरियो भी अगर हम देखते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में बिटकॉइन की सिचुएशन है, एंटायर क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन होती है मार्केट की, एंटायर क्रिप्टो मार्केट की, जब उसके अंदर कोई टोकन लॉन्च होता है तो वो प्राइस भी वहाँ पर मैटर करता है। और अभी यहाँ पर जिस तरीके से करंट सिचुएशन है मार्केट की, उसकी वजह से भी पाई नेटवर्क के प्राइस में हम ऑलमोस्ट डाउन पा रहे हैं। तो ये जो करंटली यहाँ पर हम फॉल देख पा रहे हैं ना इतना ज़्यादा, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है सेलिंग प्रेशर की वजह से। बाइनेंस की लिस्टिंग का भी एक फैक्टर बनता है यहाँ पर, और यहाँ मार्केट का सिनेरियो भी यहाँ पर मैटर करता है। तो ये सारे जो रीज़न है ये यहाँ पर ओवरऑल इसके प्राइस को बहुत ज़्यादा फॉल करने पर लगे हुए हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें देखिए थोड़ा रिकवर होंगे। तो अब यहाँ से बात ये भी आती है कि क्या इसको होल्ड करना सही होगा, या फिर जैसे लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से ये माइग्रेटेड जो कॉइन्स है इनको सेल कर दिया जाए, सो दैट अच्छी खासी वैल्यू यहाँ से ग्रैब की जा सके। तो देखिए मैं तो आपको यही बोलूँगी, अभी यहाँ पर वो टाइम है जहाँ पर आप बाइंग करके चलें, क्योंकि अभी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा है, और ऑलमोस्ट जब बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी या कोई भी ऐसा बड़ा डेवलपमेंट इसका होता है, या जिस तरीके से यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा और ज़्यादा इन्हांस होते हुए, तो ये प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ग्रो भी हो सकता है। अभी लिस्टिंग भी बैक टू बैक हम देख पा रहे हैं। जैसे अगर लिस्टिंग की भी बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इनकी, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, कि स्कैम को लेकर भी मैं बात करूंगी। देखिए पाई नेटवर्क को बहुत से लोग स्कैम भी बोलने लगे, तो मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं, स्कैम तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इनका मोस्ट प्रॉमिसिंग मेन नेट था वो डिले ज़रूर हुआ, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑलरेडी जिस तरीके से बनाया हुआ है व्हाइट पेपर, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली हम देख पा रहे हैं। मेन नेट भी इन्होंने ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर लिस्टिंग की वजह से बात आती है तो कुछ मेजर एक्सचेंजेस पर ही इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसको लेकर अभी एक न्यूज़ भी आई है कि सभी डिसेंट्रलाइजेशन में, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको शो कर देती हूँ, जिसमें इन्होंने ये शो किया है कि सभी डेक्स एक्सचेंजेस का इंटीग्रेशन पाई नेटवर्क के साथ नहीं है। तो आप इस स्कैम से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आप पहले एड्रेस को चेकआउट कर लीजिएगा। प्रॉपर एड्रेस चेकआउट करने के बाद ही आप यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप इस स्कैम
में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो माइग्रेटेड कॉइन्स हैं वो लोगों के बहुत ही स्पीड से यहाँ पर ग्रैब होते हुए हम देख पा रहे हैं स्कैमर्स के थ्रू। कि पाई नेटवर्क स्कैम नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। होता क्या है, जब भी कोई टोकन मार्केट में लॉन्च होता है ना, जिसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसकी कम्युनिटी के बेस पर ना ऑलरेडी जो स्कैमर्स होते हैं वो ऑलरेडी अलर्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ठीक है अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, सो दैट वहाँ से इजीली यूजर्स कनेक्ट कर सके। तो अब होता क्या है, जब वहाँ पर जैसे पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो बहुत सारे स्कैम अकाउंट है, ऑलरेडी पाइको टीम की तरफ से ना गाइज अनाउंसमेंट की जा रही है, बार बार इस चीज़ को लेकर अलर्ट किया जा रहा है कि आप इस स्कैम से बचिए। तो स्कैमर्स हैं उनके अकाउंट आ चुके हैं मार्केट में, जिसकी वजह से लोग जो हैं, जो यूजर्स हैं, वो यहाँ पर इस स्कैम में पड़ रहे हैं। तो अगर आपको अपने माइग्रेटेड कॉइन्स को गंवाना नहीं है ना गाइस, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि सभी डेक्स एक्सचेंजेस पर पाई नेटवर्क का इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ ही लिमिटेड यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं जिस पर इनका इंटीग्रेशन है। लाइक जैसे अगर मैं बिटगेट की बात करूँ, OKX की बात करूँ, या फिर MEXC या CoinDCX भी अभी लाइन में है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं अगर आपको स्कैम से बचना है। तो गाइज इसमें कोई स्कैम नहीं है। अभी यहाँ पर जो लिस्टिंग है बैक टू बैक हम मेजर एक्सचेंजेस पर भी देखेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से हमने लिस्टिंग देखी है, बिटगेट है, OKX है, MEXC और भी ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। पाई टोकन यहाँ पर अवेलेबल है OKX पर, बिटगेट पर, Gate.io पर, और भी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है, ऑलमोस्ट वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और बैक टू बैक अभी और भी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगा। डेफिनेटली जो लिस्ट आएगी वो मैं आपको टाइमली मैं आपको शेयर कर दूंगी यहाँ पर। बाकी गाइज अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो पाई नेटवर्क की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अभी देखिए एक्स हैंडल से ये अपडेट है, जिसमें पाई कोर टीम की तरफ से बताया जा रहा है कि एक कॉन्सेप्ट इन्होंने क्रिएट किया जिसको मार्केट में लाने की बात हुई 6 साल पहले, और ऑलमोस्ट इन्होंने अब ये मेननेट जो है ये मार्केट में ले भी आए, इन्होंने फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर बताया कि जो ऑलमोस्ट 80% सप्लाई है वो पब्लिकली है पाई नेटवर्क की, और 20% रेस्ट ऑफ द वैल्यू पाइको टीम की है। तो ये जो यहाँ पर लोकल मार्केट का ऑप्शन ये बता रहे हैं ना, जिसका आप यूज करके जो यहाँ पर आप सेलिंग करेंगे प्रोडक्ट वैल्यू आप उसके बेस पर ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर यहाँ पर राइट्स दिया है ऑलमोस्ट 80% कम्युनिटी को पब्लिकली। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस किया है। अब जैसे जैसे प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी गाइस, जैसे जैसे ये मार्केट में लिस्ट होगा बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर, तभी ये डेफिनेटली मार्केट में ट्रेड होगा, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो बात अब ये आती है कि प्राइस इसका कब तक ग्रो करेगा, और अभी यहाँ पर प्राइस ग्रो होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात आती है इसकी ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कम्युनिटी, जो कि ऑलमोस्ट 65 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स इससे कनेक्टेड हैं। ऑलमोस्ट इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है जिसमें से 20 मिलियन KYC जो है वेरीफाइड है। जितना ज्यादा पब्लिकली इसका यूज होगा ना, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जितना ज्यादा अडॉप्शन होगा बड़े बड़े फॉर्म्स के साथ, जब इसका इंटीग्रेशन हम उस लेवल पर देखेंगे, जैसे अभी बाइनांस की लिस्टिंग की मैंने बात की, CoinDCX है, और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ जब ये जुड़ेगा तो डेफिनेटली प्राइस तो ग्रो होगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि कोई भी टोकन मार्केट में आता है और अगर उसका प्राइस जिस तरीके से फॉल हुआ है, तो उसके पीछे मैंने आपको बताया सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोगों ने जो इतने लंबे टाइम से कॉइन्स माइग्रेट किए थे, उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं वैल्यू, कहीं ये क्रैश ना हो जाए, कहीं इसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो जो इन्होंने माइग्रेट किए थे कॉइन्स, वो उनको जल्द से जल्द सेल करके प्रॉफिट वहां से लेना चाहते हैं। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है अभी कुछ दिनों में ये थोड़ा बहुत कम होगा। अभी इस फॉल से हम निकलेंगे तो प्राइस डेफिनेटली यहाँ पर ग्रो होगा। आज यहाँ पर ये मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है पाई नेटवर्क। तो देखिए गाइस ऐसा नहीं है, पाई नेटवर्क का जो ऑफिशियली हमने लॉन्चिंग देखी है, इसके बाद जब इसकी बैक टू बैक लिस्टिंग देखेंगे, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, जब इसको लोग पब्लिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ग्रो होंगी, यूटिलाइजेशन इसका बढ़ेगा, तो यूटिलिटी इसकी इनहेंस होगी, तो डेफिनेटली प्राइस इसका ग्रो होगा। तो अभी जिस तरीके से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हम देख पा रहे हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर ट्रैक पर आएंगी। मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, जैसे ये अभी हम लगातार फॉल देख पा रहे हैं पाई नेटवर्क के प्राइस में, तो अभी आप यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे। तो जब इसकी बैक टू बैक लिस्टिंग होगी बाइनांस पर या अदर एक्सचेंजेस पर, जब ये ट्रेड होगा, जब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन होगी, जब पब्लिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसका प्राइस डेफिनेटली ग्रो होगा। और जब ये ग्रो होगा तो आप यहाँ से एक अच्छी खासी वैल्यू ले पाएंगे। तो मेक श्योर आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। प्राइस कहाँ तक जा सकता है आपके अकॉर्डिंग पाई नेटवर्क का। बाकी गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।